कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणों याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्तमीश्वरम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हम सभी आज पुनः भगवद गीता के इस विशेष ज्ञान सत्र में उपस्थित होकर के भगवान श्री गोविंद की वाणी के संदर्भ में विचार कर रहे हैं और हमारी नित्य उपस्थिति ये तथ्य प्रकट करती है कि हम सभी आसक्ति और फलेच्छा का त्याग करके इस गीता ज्ञान के इस यज्ञ में सम्मिलित हैं। न तो यहाँ किसी तरह की आसक्ति है, न फल का भाव है, परिणाम का भी भाव नहीं है। जैसे बड़े बड़े यज्ञ होते हैं तो यज्ञों के संपादन में जब तक आसक्ति रहती है और परिणाम की अपेक्षा रहती है, परिणाम का भाव पहले आता है, तो फिर वो यज्ञ सात्विक नहीं होता है। तो हम सभी इस गीता ज्ञान रूपी यज्ञ में नित्य सम्मिलित हो रहे हैं और सम्मिलित होने में कोई आसक्ति भी नहीं है और परिणाम का भाव भी नहीं है। इसलिए हमारा जो गीता ज्ञान यज्ञ है ये पूरी तरह से सात्विक है और श्री भगवान की देख रेख में हो रहा है, उनकी अध्यक्षता में हो रहा है। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। इस समग्र ब्रह्मांड का निर्माण प्रकृति परमात्मा की अध्यक्षता में करती है। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। उसी प्रकार इस भगवद गीता ज्ञान का जो सत्र है वह भगवान श्री गोविंद की अध्यक्षता में संपादित हो रहा है। ब्रह्मांड का निर्माण और भगवद गीता ज्ञान की श्रृंखला का निर्माण, ये दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हैं जिसमें आप सभी विशिष्ट महानुभावों का विशेष सहयोग है। वो प्रत्यक्ष प्रतीत हो रहा है, प्रत्यक्ष सहयोग नहीं है, प्रत्यक्ष प्रतीत हो रहा है। आइए चलते हैं आज के विषय की ओर। अध्याय संख्या 18, मोक्ष संन्यास योग। विगत सत्र में हम सभी ने श्लोक संख्या 9 के विषय पर विचार किया था और श्लोक संख्या 9 में श्री भगवान ने जिस सात्विक त्याग के संबंध का वर्णन किया है उसके पश्चात श्लोक संख्या 10 आरंभ किया। और जो सात्विक त्यागी है, जो सात्विक त्यागी है उसके विशेष गुणों का वर्णन श्री भगवान ने किया और उसके संदर्भ का कथन किया
कि वो कैसा प्रतीत होता है, क्या भाव उसके अंदर रहते हैं, किन भावों से वह ओतप्रोत रहता है, कैसे भाव रहते हैं। श्री भगवान की जो ये प्रस्तुति है विलक्षण प्रस्तुति है, और इसको पूरी तरह से समझ पाना तो हम लोगों के बस का नहीं है। जैसे बहुत सा अमृत कुंडों में भरा हुआ हो और उसमें से कुछ पीने को मिल जाए, हमें थोड़ा मिल जाए, कुछ बूंदें मिल जाए अमृत की, अमृत का सागर हो और अमृत की कुछ बूंदें मिल जाएं, तो वह बूंदें भी हमको अमरता या अमृत तो प्रदान करती हैं। उसी प्रकार ये ज्ञान का सागर है, इसमें से कुछ बूंदें हम लोग ग्रहण करने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ बूंदें हम लोगों को भी मिल जाएं। जो बरसात हो उसमें से थोड़ी सी बरसात हमारे क्षेत्र में भी हो जाए, तो कुछ बूंदों की, ये भगवत गीता ज्ञान की कुछ बूंदों को प्राप्त करने की लालसा से हम लोग यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। श्री भगवान के कथन तो विशेष विशेष हैं, उसको सामान्य बुद्धि व्याख्यापित नहीं कर सकती, और श्री भगवान विचार देते हैं वैसी व्याख्या होती है, तो बड़ा ये दुष्कर कार्य है। आइए चलते हैं आज के सत्र की ओर, आज के श्लोक की ओर। श्री भगवान ने त्यागी पुरुष के, सात्विक त्यागी पुरुष के विशेष गुण का वर्णन श्लोक संख्या 10 में किया, और क्या कहा, ना देष्ट कुशलम कर्मो कुशले नानुसज्जते, त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। हे अर्जुन, जो सात्विक त्यागी है वह अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करता। अकुशलम कर्म न द्वेष्टि, अकुशल कर्म से उसका द्वेष नहीं होता। और कुशले ना अनुसज्जते, और कुशल कर्म में वह आसक्त नहीं होता। सत्व समाविष्टा छिन्न संशया मेधावी सह त्यागी, और ऐसा शुद्ध सत्व समाविष्टा, शुद्ध सत्व गुण में या अपने वास्तविक स्वरूप में या अपने स्वरूप का मिथ्याभास समाप्त करने वाला पुरुष, वो छिन्न संशया, उसने समस्त प्रकार के संशयों का विनाश भी कर दिया है और मेधावी है, वो विशिष्ट प्रकार का चिंतक विचारक दार्शनिक है, बुद्धिमान है, तो वही जो है वो त्यागी है। ये बात श्री भगवान ने श्लोक संख्या 10 में कही। इस श्लोक का जो विषय है वह गूढ़ है और रहस्यप्रद है, इसको सामान्य रूप से तो नहीं समझा जा सकता, क्योंकि कभी कभी ऐसे विषय आ जाते हैं भगवत गीता में जिनको सामान्य रूप से समझा पढ़ा पाना कठिन होता है। तो उसी में से ये भी एक श्लोक है। जैसे श्री भगवान ने 14वें अध्याय के अध्याय संख्या 14 में जब त्रिगुणातीत मनुष्य के लक्षणों का वर्णन अर्जुन के प्रश्न करने पर किया था। अर्जुन ने प्रश्न किया था कि हे अर्जुन, तीनों गुणों से जो अतीत हो जाता है पुरुष, उसके लक्षण क्या होते हैं, वो कैसा आचरण करता है और किन उपायों से जो है वो त्रिगुणातीत हुआ जा सकता है। तो श्री भगवान ने उसका उत्तर अध्याय संख्या 14 के श्लोक संख्या 22 में दिया और कहा, प्रकाशम च प्रवृत्तिम चाह मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवर्तानि न निवर्तानि कांक्षति। हे अर्जुन, जो
मनुष्य प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह, प्रकाश तो सत्वगुण का कार्य रूप है और प्रवृत्ति जो है वो रजोगुण का कार्य रूप है और जो मोह है वह तमोगुण का कार्य रूप है। तो इनमें अगर अच्छी प्रकार प्रवृत्त हो जाए, ना दृष्टि संप्रवृत्तानि, इनमें कभी उसकी प्रवृत्ति हो जाए, अगर अच्छी प्रकार प्रवृत्ति हो जाए तो उससे वो द्वेष भाव नहीं रखता। त्रिगुणातीत मनुष्य जो है, क्योंकि उस पर त्रिगुणों का प्रभाव ही नहीं रहता, प्रभाव से वो विमुक्त हो जाता है। और जब तक प्रभाव रहता है तब तक देश भी रहती है, देश भी रहता है, आकांक्षा भी रहती है। और जब गुणों का प्रभाव समाप्त हो जाता है, गुणों का प्रभाव का शमन हो जाता है, तो मनुष्य में देश और आकांक्षा दो स्थितियां सामान्य रूप से समाप्त हो जाती हैं। तो यहाँ पर श्री भगवान ने ये कहा था, न दृष्टि संप्रवृत्तानि, अगर कभी भी भली प्रकार प्रवृत्ति हो जाए प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह में, तो भी उससे द्वेष भाव नहीं है। और अगर इनसे निवृत्ति हो जाए तो उसकी आकांक्षा नहीं है। ये विशेष श्लोक था जो त्रिगुणातीत मनुष्य के पुरुष के संदर्भ में श्री भगवान के द्वारा अध्याय संख्या 14 और श्लोक संख्या 22 में प्रकट किया गया था, जिसकी व्याख्या हम सभी ने की थी जब इसका क्रम आया था। तो उसी प्रकार का ये भी श्लोक है जो श्री भगवान ने अध्याय संख्या 18 और श्लोक संख्या 10 में सात्विक त्यागी के लक्षणों का वर्णन करते हुए प्रकट किया और कहा कि अकुशल कर्म से जो सात्विक त्यागी है वो द्वेष नहीं करता। और दूसरा क्या नहीं करता है? दूसरा कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता। और उसकी 3 उपाधियां श्री भगवान ने यहाँ पर दी और कहा ऐसा जो पुरुष है उसमें शुद्ध सत्वगुण आ जाता है और उसमें अंदर संशय का विनाश हो जाता है और वो मेधावी हो जाता है। ये 3 बातें सात्विक त्यागी के संदर्भ में श्री भगवान ने कही। तो पहले हम इसका आरंभ करते हैं कि अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करता। अकुशलम कर्म न द्वेष्टि, अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता। कुशलम कुशले ना अनुसज्जते, कुशल कर्म में वो आसक्त नहीं होता। ये बात श्री भगवान ने यहाँ पर वर्णित की। तो अकुशल और कुशल कर्म को पहले हमें समझना पड़ेगा और उसके बाद में अकुशल में द्वेष नहीं करता और कुशल में आसक्त नहीं होता, इसको समझना पड़ेगा। फिर आगे का विषय हम लेंगे। तो अकुशल कर्म क्या है? अकुशल कर्म किसे कहते हैं? जो कुशल नहीं है, जिससे हमारा कुशल नहीं होता। देखिए, हम सहज भाव दे रहे हैं, जिससे हमारी कुशलता नहीं रहती, जो हमको कुशल नहीं, जो हमको प्रसन्न नहीं करता। कुशल का क्या अभिप्राय है? जैसे कहते हैं कि आप कुशल से हैं, तो उत्तर देते हैं अगर सही हैं, स्थिति सही है तो कहते हैं हाँ हम कुशल से हैं। और अगर कहा कि आप कुशल हैं तो उसने कहा नहीं, हम तो बड़े संकटों में गिरे हुए हैं, बड़ा अकुशलता की स्थिति है। कहते हैं कुशल क्षेम प्राप्त करें उनका कि वो कुशल से हैं या नहीं हैं। तो कुशल एक सामान्य शब्द है जिसको हम लोग प्रतिदिन व्यवहार में लाते हैं। अब यहाँ पर कुशले और अकुशलम दोनों पद प्रयुक्त किए गए हैं।
कुशल क्या है, जो अकुशल क्या है जिससे हमारा हित नहीं होता, हमारा कल्याण नहीं होता, उसको हम अकुशल कहते हैं। अब किन कर्मों से कल्याण नहीं होता हमारा, जो कर्म भी लगाए आगे ना, अकुशलम कर्म है, किन कर्मों से हमारा कल्याण नहीं होता, ये बताइए आप, किन कर्मों से हमारा कल्याण नहीं होता, ये तथ्य बताइए आप। तो हम ये कहना चाहेंगे कि जिन कर्मों से हमारा कल्याण नहीं होता, उन कर्मों को अकुशल कर्म कहते हैं। देखिए, परमात्मा ने जब सृष्टि का निर्माण किया तो निर्माण करने के साथ ही उसने संसार की विधि व्यवस्था को भी स्थापित कर दिया। संसार में जो लाखों प्रकार के जीव हैं, उन लाखों से शास्त्रों का तो मानना है कि 84 लाख प्रकार के जीव हैं, प्राणी संसार में रहते हैं। और उन 84 लाख प्रकार के प्राणियों में जो मनुष्य नामक प्राणी है, मनुष्य नामक प्राणी है, उसको परमात्मा ने विशेष बनाया, मनुष्य को विशेष बनाया। मनुष्य को विशेष क्यों कहते हैं? पशु पक्षी को विशेष क्यों नहीं कहते? क्योंकि मनुष्य के अंदर विवेक और ज्ञान शक्ति दोनों है। अच्छे और बुरे कर्मों के अंतर की परख उसके अंदर उपस्थित है, वो क्षमता उपस्थित है उसके अंदर कि उसको उचित कर्म क्या है, अनुचित क्या है, शास्त्र के प्रतिकूल क्या है और शास्त्र संगत कर्म क्या है, इसको जानने का जो विवेक है वह परमात्मा ने केवल मनुष्य को ही दिया है, अन्य को नहीं दिया। अन्य जो पशु पक्षी हैं वह केवल शास्त्रों ने उनको भोग योनि माना कि वहाँ पर तो केवल भोजन, निद्रा और मैथुन 3 स्थितियाँ हैं। अपने वंश की वृद्धि, भोजन करना और सो जाना। लेकिन मनुष्य के साथ ऐसा नहीं है। मनुष्य को विशेषाधिकार दिया गया कि मनुष्य को यह विवेक दिया गया, यह ज्ञान दिया गया, ये सामर्थ्य दी गई कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके मध्य अंतर स्थापित करने की क्षमता उसके अंदर दी गई। इसी क्षमता के कारण मनुष्य को विशिष्ट कहा जाता है कि विशेष योनि है, ये विशेष प्रकार का प्राणी है, विशेष प्रकार का जीव है, जिसके अंदर ये सामर्थ्य प्रकट की गई है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस बात का बोध होता उसके अंदर। तो मनुष्य को विशेषाधिकार दिया गया परमात्मा के द्वारा। और दूसरी बात यह है कि परमात्मा ने जब सृष्टि का निर्माण किया तो उसी समय विधि व्यवस्था स्थापित कर दी। उसे लोग पवित्र वेदों के बारे के स्वरूप में जानते हैं कि पवित्र वेदों में मनुष्य को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस तथ्य का विस्तार से निरूपण किया गया है। तो जो विधि व्यवस्था है वह हमारी पवित्र वेदों के रूप में है और संहिताओं के रूप में है, जो मनुष्यों ने भी लिखे, स्मृति ग्रंथ के रूप में है, स्मृतकारों ने जो लिखे, दार्शनिक ग्रंथों के रूप में है, जो दार्शनिकों ने लिखे। तो ये जो समग्र वाङ्मय है, ये मनुष्य को ये बताने के लिए है कि उसे क्या करना चाहिए।
इतना काम हुआ। जो सैकड़ों हजारों पुस्तकें हैं वह केवल इसी तथ्य को लेकर के हैं कि मनुष्य को क्या करना चाहिए, क्या नहीं। वैदिक वांग्मय की विशेषता ये है। अनेक प्रकार के सिद्धांत लोगों ने इस संसार में बना लिए और बनाने के बाद में उनसे मानव का कल्याण नहीं होता, निश्चित कल्याण नहीं होता। अपने अपने सिद्धांतों को लेकर बहुत से मनुष्य महानुभावों ने अनेक ग्रंथ बना लिए, तो उससे पूरी तरह मानव का कल्याण नहीं होता। लेकिन जो वैदिक वांग्मय है वह मनुष्य के कल्याण और हित को दृष्टि में रखकर उसका निर्माण किया गया, निर्मित किया गया। वो तो निर्माण हो गया, तो निर्मित होने के पश्चात वह आज भी उपस्थित है। तो उसमें हमको ये बताया गया कि हमको क्या करना है, मनुष्य को क्या करना है, उसका विशद वर्णन किया गया। तो जो कुछ भी हमको करना है वह तो कुशल कर्म है। जो करना है उसके संपादन से हम कुशल रहते हैं, कुशलता हमारे अंदर रहती है। और जो नहीं करना है उसके संपादन से हमारे अंदर दुख और अकुशलता का स्वरूप स्वतः उपस्थित होता है। ये स्पष्ट बात है। क्योंकि कुशल और अकुशल की व्याख्या को समझे बिना हम इस श्लोक को पूरी तरह से व्याख्यापित नहीं कर सकते। अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता। तो पहले अकुशल कर्म और कुशल कर्म, इन दोनों कर्मों के संदर्भ में हम व्याख्या प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो परमात्मा की व्यवस्था में जिन वैदिक वांग्मय का लेखन रचना हुई उनमें मनुष्य के कर्तव्य कर्मों को निर्धारित किया गया और एक विशद रूप से निर्देश बनाए गए कि हमें क्या करना है, मनुष्य को करना क्या है, और जो मनुष्य को करना चाहिए इसकी जानकारी के लिए भी मनुष्य को बाध्य किया गया कि इसकी जानकारी करें। पहले गुरुकुल थे तो वहाँ इसी बात की शिक्षा होती थी कि मनुष्य मात्र को क्या करना चाहिए, इसी शिक्षा होती थी, दूसरी शिक्षा नहीं होती थी। अब चूँकि गुरुकुल का तो अभाव हो गया, शून्यता हो गई, और विद्यालयों में भी कुशल कर्म के संदर्भ में कोई ज्ञान सामान्य रूप से नहीं दिया जाता। कुछ तथ्य तो निर्धारित किए गए कि झूठ न बोलो, किसी को प्रताड़ित न करो, किसी को दुख न पहुंचाओ, सत्य बोलो, आदि आदि बातें कही गई। लेकिन शास्त्रों का जो सम्यक ज्ञान था उससे हमारे छात्र वंचित रह गए। पहले ऐसा नहीं था। प्राचीन समय में पूरे भारतवर्ष में गुरुकुलों का एक विशेष श्रृंखला स्थापित की गई थी। स्थान जैसे आज स्थान स्थान पर विद्यालय हैं, वैसे ही स्थान स्थान पर अनेक प्रकार के गुरुकुल थे जहाँ पर छात्र जाता था, चाहे वो किसी धनाढ़ व्यक्ति का होता, चाहे वो किसी गरीब व्यक्ति का होता था। वहाँ एक समान जीवन था। वहाँ भोजन की व्यवस्था थी और भोजन की व्यवस्था के साथ छात्र को या बालक को शास्त्रों की शिक्षा दी जाती थी, जिससे उनको वास्तविक उद्देश्य का, वास्तविक जीवन का, वास्तविक कर्म का, सत्य कर्म का बोध हो सके।
ये तथ्य वहाँ पर था। तो कुशल और अकुशल कर्म के संबंध में छात्रों को बताया जाता था। अब कुशल कर्म की हम व्याख्या स्पष्ट रूप से ये कहकर करेंगे कि कुशल कर्म वही हैं जिनसे हम कुशल रहें, कुशलता हमारे अंदर रहे, हमारा योगक्षेम रहे, वो जाए ना, तो वही कुशल कर्म है। और योगक्षेम चला गया, हम किसी अनेक प्रकार के दुखों में पड़ गए, अनेक प्रकार की प्रतिकूलताएं हमारे अंदर हमारे सामने उपस्थित हो गई। तो ऐसे जितने भी कर्म हैं, देखो मनुष्य सामान्य रूप से कुशल और अकुशल कर्म का ज्ञान रखता है। ये नहीं कि वो ज्ञान न रखे, उसे ज्ञान रहता है, बोध रहता है। तो कुशल कर्म वही हैं जिनमें शास्त्र की सम्मति है। शास्त्र की सम्मति जिन कर्मों में है, उन कर्मों को कुशल कर्म कहा जाता है। और जिनमें शास्त्र की सम्मति नहीं है, उन कर्मों को अकुशल कर्म कहते हैं। उनमें कुशलता नहीं आदमी की है, मनुष्य की कुशलता उसमें है जो शास्त्र विहित कर्म है। तो चूंकि श्री भगवान ने यहाँ पर जो सात्विक त्यागी है उसकी क्रिया विधि का और उसके लक्षणों का विशेष वर्णन किया, उसके गुणों के बारे में निरूपण किया है। तो श्री भगवान का अभिप्राय ये है कि वास्तविक रूप से हम ये जानें कि हमें क्या करना है। तो जो कुछ भी हमको या मनुष्य मात्र को करना है, उसको हम कुशल कर्म कहते हैं। और जो कुछ नहीं करना है, जिसका परित्याग करना है, उसको हम सामान्य भाषा में अकुशल कर्म कहते हैं। जो हमको नहीं करना है, जिससे हमारी कुशलता नहीं है, वो अकुशल कर्म है। सामान्य व्याख्या यही है। इसलिए श्री भगवान ने कहा, ना द्वेष्ट कुशलम कर्म कुशले नानुसज्जते। इसके पूर्वार्ध भाग में 2 पदों का है, कुशल कर्म क्या है और कुशल कर्म क्या है। फिर श्री भगवान ने ये कहा कि अकुशल कर्म से वो जो सात्विक त्यागी है वो द्वेष नहीं करता, और कुशल कर्मों के प्रति उसकी आसक्ति नहीं होती। ये बात श्री भगवान ने इस श्लोक के पूर्वार्ध, श्लोक संख्या 10 के पूर्वार्ध अंश में व्याख्यापित की। और चूंकि अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, ये जो कथन है ये विशेष प्रकार कथन है। इस पे चर्चा विशद रूप से होनी चाहिए। तो इस पे चर्चा हम कल के सत्र में करेंगे। आज केवल इस विषय को हमने व्याख्यापित किया कि कुशल कर्म क्या है और अकुशल कर्म क्या है। अकुशल कर्म वही हैं जो शास्त्र संगत नहीं है, और कुशल कर्म वे हैं जिनको शास्त्रों की मान्यता प्राप्त है। इतनी सी बात है। तो चूंकि आज के सत्र का समय जो है समाप्त हो चुका है, और कल के सत्र में हम श्लोक संख्या 10 में जो भाव श्री भगवान ने प्रस्तुत किए हैं उन पर हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। कल के सत्र के लिए सभी महानुभावों को आमंत्रित किया जाता है, प्रेम पूर्वक और स्नेह पूर्वक आमंत्रण दिया जाता है। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।